नमस्कार दोस्तों, इम्प्लीट खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 9 मार्च से दिल्ली के जंतर मंतर पर 9, 10 और 11 मार्च 3 दिवसीय एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाना है। हर बार के आंदोलनों में आपने ये पैटर्न देखा होगा कि जब भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर कोई आंदोलन होता है तो श्रम मंत्रालय की ओर से बड़े बड़े आश्वासन आने चालू हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके का पैटर्न इस बार भी यहाँ पर जो है देखने को मिला। जैसे ही एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से घोषणा की गई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर वह 3 दिवसीय जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे, श्रम मंत्रालय की ओर से एनएसी को यहां पर जो है बुलावा आया। एनएसी के 5 सदस्यीय टीम एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवार जी और महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव सरिता नारखेड़े जी श्रम मंत्रालय मिलने पहुंचे। श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया के साथ बैठक की और कमांडर अशोक रावत जी ने आपत्ति व्यक्त की कि पिछली कई मीटिंगों में आश्वासन दिया गया है लेकिन पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश भर में पेंशनरों में बहुत आक्रोश है। श्रम मंत्री द्वारा कहा गया कि आप लोगों आंदोलन ना करें, हम आप लोगों के काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे इस स्कीम में कई सुधार किए गए हैं, नई नई घोषणाएं हो रही है और न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। एनएसी की टीम की ओर से सभी सदस्यों ने जोर देकर कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और आप इस कार्य में लगे हुए हैं, पर घोषणा में देरी होने से प्रतिदिन 200 से 250 पेंशन धारकों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए आप तुरंत घोषणा करें कि किस तारीख से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मिलेगी। श्रम मंत्री ने पुनः कहा कि आप सब वृद्ध लोग हैं, इसीलिए आप लोग आंदोलन ना करें। हम शीघ्र ही आपको अवगत कराएंगे कि फाइनेंशियल मैटर होने के कारण कितनी पेंशन बढ़ेगी और किस तारीख से बढ़ेगी। अभी हम पेंशन की राशि और समय नहीं बता सकते। इस पर कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि पेंशनरों में बहुत आक्रोश है, इसलिए दिल्ली आंदोलन तो होगा। तब तक आप कितनी राशि बढ़ा रहे हैं वह और कब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होगी, यह जंतर मंतर पर आकर पेंशन धारकों के समक्ष आप खुद ही कहे या लिखित रूप में आश्वासन दे। आपके कहे गए आश्वासन के अनुसार पहले भी कई बार हमने आंदोलन स्थगित किए, अब की बार 9 मार्च को आंदोलन होकर रहेगा। इस प्रकार श्रम मंत्री के आश्वासन के बावजूद एनएसी के लीडर्स ने आंदोलन को यथावत रखा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। मीटिंग में जो भी यहाँ पर अपडेट आए और उसके जो फोटोग्राफ्स है वो श्रम मंत्रालय ने खुद ही यहाँ पर लिए हैं, इसलिए अभी तक कोई नए फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। जैसे ही ये नए फोटोग्राफ्स वगैरह आते हैं आपको एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल पर हम यहाँ पर अवगत कर देंगे। इसी के साथ साथ कई अपवाद और देश भर में दिल्ली आंदोलन की तैयारी को कमजोर करने की भी कई पहल यहाँ पर जो है देखने में आई है। देश भर में पेंशन आंदोलन से संबंधित जो कार्यक्रम या कार्यवाही हो रही है उसकी लगातार अपडेट आपको हम इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं ताकि आप झूठी खबरों से भ्रमित ना हो पाए। और इस वीडियो में भी आपको 5 मार्च को दोपहर 3:30 बजे के आसपास जो श्रम मंत्रालय के साथ एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की बैठक हुई है उसके बारे में अपडेट दिया है। 13 फरवरी को जब से दिल्ली के आंदोलन की घोषणा की गई थी तब से ही यह आशंका लग रही थी कि गृह मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तेजी से सक्रिय हो जाएगा और आंदोलन को कम करने के लिए, आंदोलन को फीका करने की कहीं न कहीं कोई कोशिश करेगा। और ऐसा ही यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय से बुलावा आने पर भी नजर आया, जो कि हर बार श्रम मंत्रालय की ओर से लगातार आश्वासन ऐसे दिए जाते हैं। लेकिन इस बार एनएसी ने दृढ़ता से निर्णय लिया है कि श्रम मंत्रालय के आश्वासन पर भरोसा न करते हुए दिल्ली का आंदोलन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली का आंदोलन 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। इसके अलावा दिल्ली आंदोलन की तैयारियां भी अंतिम चरण पर चल रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब जैसे अनेक राज्यों से देश भर की छोटी बड़ी सभाएं की जा रही है। अपने अपने सांसदों से मिलकर दिल्ली आंदोलन में भाग लेने का आमंत्रण दिया जा रहा है और इस निर्णायक लड़ाई को अंतिम मोड़ पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों का समर्थन करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।